राजनीतिक साजिश या रूटीन ट्रांसफर जो भी है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। स्कूल के साथ साथ प्रिंसिपल महोदय बने हुए हैं चर्चा का विषय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह एक विद्यालय और एक प्रधानाचार्य के स्थानांतरण को लेकर है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आजकल यह विद्यालय और इसके पूर्व प्रिंसिपल सुर्खियों में है, और यह तब सुर्खियों में है साथियों, तब विद्यार्थियों का नया सत्र शुरू हो रहा है। यहां बताया जा रहा है कि अभिभावक बच्चों के एडमिशन को लेकर चिंतित हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय से निकालने का मन बना चुके हैं। पर्चीबाजी हो रही है, छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या किसी छात्रा के साथ कोई घटना हो गई, या फीस या विद्यालय की मनमानी हो रही है? तो आप गलत हैं। दरअसल यह सब हो रहा है एक प्रिंसिपल के ट्रांसफर से, और उस ट्रांसफर को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं शहर में है। कल सनातनी संत रिपोर्टर को एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, पीएम श्री स्कूल की छात्राओं ने लिया निर्णय, श्रीधर गुर्जर को स्कूल में वापस बुलाने में आप हमारी मदद करें। और यह पर्चियां लोगों को बांट रही थी स्कूल की छात्राएं। तब हम इसकी पड़ताल करते हुए स्कूल पहुंचे, छात्राओं से बात की, तो पता लगा कि पर्ची स्कूल की छात्राएं ही बांट रही थी। और क्यों बांट रही थी, एक बार आप इसका कारण इन छात्राओं से ही जानें। जो पर्चियां लिख लिख के कौन डाल रहा है कि श्रीधर प्रिंसिपल को वापस लेके आया जाए? आप लोग डाल रहे हो? किस लिए, क्या कारण है? खड़े हो ना बेटा, बताओ क्या कारण है, क्यों डाल रहे हो पर्चियां? सर, श्रीधर सर गए हैं ना, तब से स्कूल का माहौल ही कुछ अलग हो गया है ना। स्कूल में ऐसी पढ़ाई चल रही है, और अब वर्तमान में जब प्रिंसिपल सर नहीं है तो ना तो बच्चे भी इस क्लास में रह रहे हैं और ना ऐसी पढ़ाई चल रही है। सर में है, कुछ चौराहों पर मिली है, कुछ लोगों को दी जा रही है, तो उनको कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हो? किस लिए? आप खड़े हो जाओ थोड़ा, आप बताओ क्या कारण है वो डालने का? प्रिंसिपल जैसा मेरा तो अनुशासन था, स्कूल में पीरियड भी टाइम पर लगते थे और छुट्टी का टाइम भी सही था। अब वो नहीं है ना, तो स्कूल का माहौल पूरा खराब सा हो गया है। अच्छा। ना तो टाइम पे पीरियड लगते हैं, ना कोई टीचर ढंग से कार्य करता है स्कूल में पढ़ाने आता कोई भी। और बच्चों का मन करता है तो वो बैग लेके भी चले जाते हैं, टाइम टेबल ही नहीं है कोई छुट्टी का। जिसका मन करता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। प्रिंसिपल सर थे तब सही समय, सही हाँ, शेड्यूल तो था बच्चों का भी? अनुशासन था जब अनुशासन था। तो आप बताओ बेटा, ये बोल रही है क्या ऐसा ही था क्या? हाँ सर, ऐसा ही था। है? ऐसा ही था। प्रिंसिपल सर थे तब अनुशासन था स्कूल में, और जब वो चले गए तो अनुशासन नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे अपनी मन मर्जी करते हैं और पढ़ाई भी खास कर नहीं होती है। तो प्रिंसिपल सर थे तब ये अच्छी होती थी। ये सब पर्चियां बच्चियों की तरफ से डाली जा रही है। हाँ। अब आप खड़े हो बेटा, आप लोग क्या चाहते हो? खड़े हो जाओ, क्या चाहते हो आप लोग? प्रिंसिपल सर से उल्टे आने चाहिए, उल्टे आने चाहिए, वापस आने चाहिए वापस। अभी यहाँ पर आप खड़े हो, बताओ क्या कहना चाहोगे प्रिंसिपल के लिए? सर, प्रिंसिपल अनुशासन बहुत बनाए रखते थे और उन्हें वापस ले लाना चाहिए। छात्र छात्राओं ने लिया निर्णय, श्रीधर गुर्जर सर को स्कूल में वापस बुलाने की कार्रवाई करें, आप भी हमारा साथ दें। उसके बाद हमने कुछ अभिभावकों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल के समय स्कूल में अच्छा अनुशासन था, जब से ट्रांसफर हुआ है बहुत खराब हालत है। एक अभिभावक ने तो इसमें राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया। उसने कहा कि यह सब शिक्षा माफियाओं ने करवाया है। बताओ सब क्या बात? ये प्रिंसिपल साहब के बिना, पहली बात तो इसमें अनुशासन अच्छा था। वहाँ टाइम पे बच्चे इधर उधर जाते थे, कोई एक तरह की वो नहीं थी। अब उसके जाने के बाद बच्चे कहीं घूम रहे हैं, क्या है, यहाँ हॉस्पिटल पे इधर उधर बैठे, तो उनके यहाँ देखते हुए माहौल बहुत अच्छा था। अब बहुत स्थिति खराब है। गुरुजी एक तरह के बहुत अच्छे थे। हाँ सर, वो तो प्रिंसिपल सर तो बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो तो राजनीति के कारण उनका ट्रांसफर किया गया, जिससे अब स्कूल के अंदर अशांति है, व्यवस्था फेल है।
आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि राजनीति हुई है? राजनीति ऐसे हुई है कि सर जब सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर प्राइवेट में जाएगा कौन, इसलिए प्राइवेट स्कूल वालों की राजनीति है। अब एक नजर डालते हैं श्रीधर गुर्जर के बतौर प्रिंसिपल कार्यकाल बयाननामे। 30 सितंबर 2019 से 6 दिसंबर 2025 श्रीधर गुर्जर का कार्यकाल इस विद्यालय में रहा। जब इन्होंने विद्यालय में पदभार ग्रहण किया तब नामांकन 950 था और 2024-25 में नामांकन 2200 था। 2025-26 में नामांकन 2165 था। बताया जा रहा है कि इनके कार्यकाल के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों का रिजल्ट 100% था। 90% प्लस अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे। साथियों, यह विद्यालय प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ रहा था, लोग यह बोल रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि इसी के चलते शिक्षा माफियाओं की साजिश के तहत इनका ट्रांसफर करा दिया है। इसमें आपकी क्या राय? कमेंट अवश्य करें।